बारे में बात करते हैं, तो जिसमें कि पहला आता है आपका प्रोसेस एनेलिंग, फुल एनेलिंग, फिर आता है स्पेरिटाइजिंग एनेलिंग, डिफ्यूजन एनेलिंग, रिक्रिस्टलाइजेशन एनेलिंग और स्ट्रेस रिलीफ एनेलिंग। these are the basic 6 types of annealing process। और हम लोगों ने पढ़ा था एनेलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एनेलिंग प्रोसेस ऑफ स्टील is done due to the impart softness to it। This process involves heating of steel above the critical temperature and holding it there about 1 hour। So this is the condition जिसके ऐसे एनीलिंग प्रोसेस होता है, और इससे ऑब्जेक्टिव होता था कि सॉफ्टनेस ऑफ स्टील जो मेन ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा था इम्प्रूव करना डक्टिलिटी ऑफ स्टील को, तीसरा इनहांस करना मशीनेबिलिटी को, चौथा इट रिफाइंस करना द ग्रेन स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रेसेस इफ एनी वन आल्सो इफ एनी आर आल्सो रिलाइव्ड। तो पहला आता है हमारा कि प्रोसेस एनीलिंग क्या है। प्रोसेस एनीलिंग को हम लोग देखते हैं, तो इसमें लिखा है कि इन दिस प्रोसेस द स्टील इज हीटेड टू लिटिल बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये प्रोसेस एनीलिंग में क्या है, इन दिस प्रोसेस द स्टील इज हीटेड टू लिटिल बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर and held there for prolonged duration। In this process, the steel is heated to little below the critical temperatures and held there a prolonged duration. It is then cooled slowly, which results in formation of perlite. New crystals of the same structures are formed after the heating cooling operations. Process annealing is carried out on low carbon steel cold rolled product used in wire drawing and keep drawing operations। The process is shown figure। तो क्या है प्रोसेस एनीलिंग में, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिलो लिटिल बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये हमारा हो गया टेम्परेचर लाइन, दिस इज द टेम्परेचर लाइन और दिस इज द टाइम लाइन। यहाँ पे होगा 0, 100, 300, 500, 700, 723। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर एक्सटेंड हो रहा है, फिर इस तरह से, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसमें स्पेरिटाइजिंग एनीलिंग। और ये जो हमारा प्रोसेस एनीलिंग है ये हमारा इस तरह से जा रहा है, फिर यहाँ से गया और फिर नीचे की ओर डाउनवर्ड आया, दैट इज द प्रोसेस एनीलिंग। प्रोसेस एनीलिंग ये लाइन फर्स्ट लाइन प्रोसेस एनीलिंग एंड दिस इज द स्पेरिटाइजिंग एनीलिंग। और इसकी यहाँ पे जो जोन मिल रहा है दैट इज योर फेराइट प्लस सीमेंटाइट। तो प्रोसेस एनीलिंग में देखा कि दिस प्रोसेस स्टील इज हीटेड टू लिटिल बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर और हेल्ड देयर आर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। It is then cooled slowly, which result in formation of perlite. New crystal of the substructures are formed after the heating cooling operation. Process annealing is carried out the low carbon steel cold rolled product used in wire drawing and deep dry operation। यानी अगर बात की जाए प्रोसेस एनीलिंग में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जनरली, तो आप याद रखोगे कि कोल्ड रोल्ड प्रोडक्ट्स यूजिंग वायर ड्राइंग और डीप ड्राइंग ऑपरेशन। वायर ड्राइंग एंड डीप ड्राइंग ऑपरेशंस के लिए जनरली हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज योर फुल एनीलिंग। व्हाट इज द फुल एनीलिंग? दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग स्टील अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे था कि यहाँ पे जो क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर, जो कि था लिटिल बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर प्रोसेस एनीलिंग में। देखिए फुल एनीलिंग की जब बात करेंगे तो इन दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग स्टील अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर holding it there for a considerable time and then allowing it to cool slowly in the furnace. The phases recrystallize completely in the process and the structure is refined. After this process, the steel structures become chemically homogeneous and get soft. Full annealing is applied on the steel casting and ingots. Precautions should taken be to avoid overheating of steel। दिस इज द फुल एनीलिंग। फुल एनीलिंग हमें यहाँ पे देखा डायग्राम में कि फुल एनीलिंग का डायग्राम और प्रोसेस एनीलिंग। और इस प्रोसेस में क्या होगा, हमें ध्यान रखना है कि फुल एनीलिंग में हीटिंग जो होगा स्टील का अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर है और होल्डिंग देयर इज अ कंसिडरेबल टाइम और अलाउइंग टू कूल स्लोली इन द फर्नेस। हमें जो स्लो कूल करना है, बस स्लोली कूल करना है, स्लोली इन द फर्नेस। और ये जो फेस रिक्रिस्टलाइजेशन completely in the process and the structure is refined।
After this process, the steel structures become chemically homogeneous and get soft. A full annealing is applied on the steel casting and ingots. Percutation should be taken to avoid overheating of steel. नेक्स्ट जो हमारा एनिलिंग है दैट इज योर स्पराइजिंग एनिलिंग. स्पराइजिंग एनिलिंग में हम देख रहे हैं कि द नॉट फ्रॉम द सीमेंटाइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्रैनुलर फॉर्म. जनरली स्पेराइडल इज बाय द प्रोसेस. स्पराइजिंग एनिलिंग में क्या हो रहा है? द नॉट फ्रॉम द सीमेंटाइड इज कन्वर्ट इनटू ग्रैनुलर फॉर्म, जनरली स्पेराइडल बाय द प्रोसेस. और द प्रोसेस is normally applied to high carbon steel by heating between 680 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर. यहाँ पे हमें टेम्परेचर याद रखना है कि हाई कार्बन स्टील बाय हीटिंग between 680 degrees Celsius and lower critical temperature, holding it at this temperature and then cooling it slowly to about 200 degrees Celsius. This process is costly and time consuming. नेक्स्ट आता है आपका डिफ्यूजन एनिलिंग. डिफ्यूजन एनिलिंग में क्या होता है? दिस एनिलिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट इन हैवी कास्टिंग टू मेक ऑस्टेनेटिक ग्रेनाइज होमोजीनियस. डिफ्यूजन एनिलिंग में क्या हो रहा है? दिस एनिलिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट इन हैवी कास्टिंग्स to make austenitic grains homogeneous. This process implies heating of the job above upper critical temperature about 8 to 20 degrees Celsius and followed by the full annealing process to obtain fine grained structure. So this one is the percentage of carbon and annealing temperature. बात करते हैं जब हम लोग डेड माइल्ड स्टील की, तो उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है 0.10 से लेस 900 प्लस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस. तो माइल्ड स्टील होता है तो उसमें होता है 0.10 से 0.30 परसेंटेज. और एनिलिंग टेम्परेचर होता है उसका 875 प्लस 25. मीडियम कार्बन स्टील जो अगर हमें प्राप्त करना है तो हम इसका टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा 0.30 से 0.60 और एनिलिंग टेम्परेचर होगा 825 प्लस माइनस 20. तो अनदर अगर आपको हाई कार्बन स्टील चाहिए तो हम लोग यूज़ करेंगे 0.75 टू 1.60 और जो टेम्परेचर होगा एनिलिंग टेम्परेचर 760 प्लस 10. तो यहाँ पे जो हम लोग देखा है कि प्रोसेस एनिलिंग, फुल एनिलिंग, स्पेराइजिंग एनिलिंग, डिफ्यूजन एनिलिंग, रीक्रिस्टलाइजेशन एनिलिंग, स्ट्रेस रिलीफ एनिलिंग, प्रोसेस एनिलिंग, फुल एनिलिंग, स्पेराइजिंग एनिलिंग और डिफ्यूजन एनिलिंग.